नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 27.5 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि दो बच्चे हैं, तीसरे बच्चे की चाहत है, तीसरा बच्चा लड़का चाहती हैं, कब तक होगा। अपने पति के बारे में पूछना चाहती हैं कि उनका काम, पैसा जो किसी को भी देते खर्च हो जाता है, एक पैसा है वो कब तक जो है उनको मिलेगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा। भाइयों के बारे में पूछा है और बच्चों की सेहत के बारे में पूछा है। अब मुद्दा है, ये हाथ को पढ़ने में मैं इतना कह सकता हूँ, अगर कोई जेन्युइन पाम रीडर होगा, जेन्युइन पाम रीडर होगा, ये देखो, क्या इसको पढ़ना आसान है? मैं इसको 20 साल की रेखा को पकड़ने में मुझे 15 मिनट लग गए थे। बार बार उस धागे को रखता था, नो 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 नो, और उन चिन्हों को समझने में मुझे दिक्कत आई। रीज़न, क्योंकि ये देखो इतने सारे, ये देखो, ये देखो, ये सारे चिन्ह हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्योंकि देखो लाइन जो है ना, एक लाइन नहीं है, टुकड़ों पर चल रही है लाइन। ये टुकड़ों पे चलती है ना। टुकड़े क्या होते हैं? देखो सपोज एक माइंड लाइन है, माइंड लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, उसके बाद फिर एक यहाँ पर आ गई, इसने इसको छुआ, एक ट्रायंगल बना दिया, फिर नीचे से एक लाइन आई, उसने इसे जोड़ दिया, ठीक है। यानी ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो इसमें व्यक्ति जो है वो मानसिक परेशानियों से जूझता है। तो आप ये कहो कि वो लाइफ, एक स्मूथ लाइफ ऐसे चली। एक मान लो सरकारी ऑफिसर है, सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचता है, एक कुर्सी पर बैठता है और 5 बजे छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक है। और उसके बाद फिर मंडे से फिर 9 बजे बैठता है और 5 बजे उठ जाता है। तो कोई मतलब नहीं बीच में क्या है क्या नहीं है। हर रोज़ रेगुलर ज़िंदगी ऐसे चल रही है, छुट्टियां पे छुट्टियां मिल रही हैं, बीच में छुट्टी चाहिए आराम से। ये तो ऐसी लाइफ तो है नहीं, ऐसे लोगों की ऐसी लाइफ तो होती नहीं। यहाँ तो ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब होता है कि लाइफ चल रही है और फिर एक नई मुसीबत आ जाती है, उस नई मुसीबत के साथ फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर ऐसी मुसीबतें आती रहती हैं, सॉल्व होती रहती हैं। और सॉल्व एक वर्ड है, सॉल्व होती रहती हैं। तो इट मीन्स कि लाइफ स्मूथ नहीं है। रीज़न, लाइफलाइन को देख लो, लाइफलाइन को देख लो, लाइफलाइन भी देख लो, हालत देख लो लाइफलाइन की। लाइफलाइन अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो लाइफलाइन आपको ऐसे दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर कोई एक रेखा यहाँ पर बनी है जो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को, ये वाली बीमारी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई घर पर बीमार होगा, ये नीचे वाली लाइन जितनी भी आएगी ये मायके की आएगी। इससे ऊपर वाली लाइन जो होगी ये इनके ससुराल की होगी और इनकी होगी, ठीक है। तो जिसमें लाइन की कमियां होती हैं लेकिन लाइफ चल रही होती है। बहुत से पाम रीडर आपको क्या कहते हैं, लाइफ लाइन टूटी हुई है तो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तो देख लो, ध्यान से देखो, आपको दिखाता हूँ लाइफ लाइन। दिखाओ मुझे यहाँ पर जुड़ी हुई, दिखाओ आप कोई भी एक रेखा जुड़ी हुई दिखा दो। नहीं दिख रही ना, लेकिन लाइफ चल रही है ना। ये है एडवांस पामिस्ट्री। एडवांस पामिस्ट्री, इसमें चीज़ें सटीक पता लगती है, कब शादी हुई, कब बच्चा हुआ, कब वो वाला बच्चा। देखो मैंने इनकी लड़की गर्ल हुई तो मैंने कह दिया उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि वो एक ऐसे चिन्ह पर बनी थी कि उसकी हर प्रॉब्लम, हर आगे समस्याएं वो सॉल्व होती रहेंगी, उसको इतनी टेंशन्स नहीं आएंगी लाइफ में। अब बताओ कितना मुश्किल है ऐसे हाथों को रीड करना, कितना मुश्किल है? शुरू करें। ये देखो आप, सूर्य पर्वत देख लो, हार्ट लाइन देख लो,
ठीक है, हार्ट लाइन को देख लो, यूं चली, इस रेखा के बाद फिर एक ट्रायंगल बनाया, फिर नीचे वाला एक ट्रायंगल बनाया, फिर यूं बनाई, देखो कैसे चल रही। और देखो उसकी, देखो, देख रहे हो, अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक जगह रुक रहा हूँ, ये एक गलत साइन है, ये लाइफ लाइन के नीचे आया ना, पर लाइफ लाइन तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, लेकिन ये लाइफ लाइन के नीचे से बना है। और यहाँ पर ये देखो आप, मैं ये जब तक जूम करके नहीं देखोगे ना आपको समझ नहीं आएगी। ये यहाँ पर एक आइसलैंड के साथ यहाँ पर रुका हुआ है, और इसके साथ ये बीमारी का साइन होता है। तो यानी इस जगह पर बीमारी जरूर आई थी इनके घर पर 16 साल पर, इन जब ये अपने मायके में थी वहाँ बीमारी आई होगी, कोई डेथ या कोई चीज़ें हुई होंगी। बीमारी का मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जरूर कुछ हुआ होगा, जरूर। ठीक है, देखो ये यहीं से दूर से ही समझ आ रहा है कि इस जगह पर इसने इसको छू रखा है, इसने इसे छू रखा था। यहां से साफ समझ आ गई कि भैया यहां पर ये चीजें हुई हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये दो रेखाओं के साथ बना है, दो रेखाओं के साथ बना है, उसके बाद एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बना है, और इसने इस ट्रायंगल को छू रखा है, छू रखा है। तो इट मीन्स कि ये समय है इनकी शादी का, 19 से 20 साल। ठीक है, 19 से 1 साल के बीच बीच में ये शादी, और इसके बीच बीच में ही यहाँ पर ये बच्चा, इसलिए ये ट्रायंगल्स ऐसे बना रखे हैं। बहुत मुश्किल है ये ऐसे हाथों को रीड करना। मैं कितनी बारी भूला हूँ कि मैं कहाँ पर था, मैं कितनी बारी भूल, मैं वो, अरे मैं कहाँ पर था, नीचे वाली लाइन पे कहाँ था, ऊपर वाली लाइन पे कहाँ पर था, मैं भूला हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा था पाम रीडर 99% ऐसे में सिर चकरा जाएगा। अभी मुझे लाइन ढूंढने में मैं खुद भूल गया था मैं कहाँ पर हूँ। मैंने इसे पॉज करा वीडियो को, फिर मैंने वो लाइन खोजी। अब हिसाब लगा लो कितना मुश्किल है इस ऐसे हाथों को सर्च करना। देखो ये एक निशान है यहाँ पर, ये निशान, ये वाला जो निशान बना है ये क्या है मैं बड़ा करके बताता हूँ। ये देखो, ये जो मैंने ये पकड़ा था, ये वाला और ये वाला पकड़ा था, ये निशान, इस निशान के साथ देखो पहले तो यूं बना हुआ है, पहले तो ये यूं बना हुआ है। ठीक है, अब ये वाला निशान शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि नीचे भी यूं बना हुआ है। ठीक है, और इसके साथ यूं है, और यहां एक आइसलैंड है, इसके नीचे ये रेखा ये बीमारी की होती है। तो इसने क्या कहा कि ये फीमेल अपने मायके गई थी, कोई प्रॉब्लम के कारण गई थी। कहती है नहीं प्रॉब्लम, मायके गई थी प्रॉब्लम, फिर बाद में कहती है हाँ वो जो है पापा जी बीमार हुए थे। तो कारण क्या है कि कैसे चीज़ों को समझ आ जाती है, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली। बहुत मुश्किल हुई मुझे ऐसे हाथों को रीड करने में, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है ना वो यहाँ तक खराब चल रहा था। अच्छा अब देखो ये जो साल आया, अब ये आया ना, देखो ये 21 था, 22, 23, ये 23 आया ना, 23 से 24 में ट्रायंगल बना हुआ है ना, बना हुआ है, ये बना है। तो इट मीन्स कि इस जगह बच्चा हुआ है, इस जगह बच्चा हुआ है। अब ये लाइन तो खत्म हो गई, इसके बाद एक नई चीज शुरू हुई, उसमें ये देखो आइसलैंड और ये मुसीबत। तो 24 साल जो समय है वो सही नहीं गया है, मेंटल टेंशन के साथ गया है। अब बताओ मैं कैसे सर्च कर रहा हूं, मैं ऐसे करने पर देखो, ये देखो कहां से चिन्ह निकाला था, ये देखो कहां से चिन्ह निकाला। तो वैसे ये वाला साइन अगर मैं कहूं मैं ऐसे कर दूं, ये देखो आप बताओ, ढूंढ के बताओ कहां पर था।
और देखो ये जो मैंने साइन बताया है 21 का। अगर 21 का है तो 21 का ही है। देखो उंगलियों से पता लगता है ना। देखो ये है 22 साल, ये 22 साल है ना। मैं इस एक रेखा को मैं यहाँ पर लाकर खड़ा करता हूँ, इससे पहले पहले आएगा, देखना ये साइन देख लो, इससे पहले पहले आएगा, ये देख लो। तो यानी मैं अपने आप नहीं बना रहा हूं, इसलिए ये एडवांस पामिस्ट्री को आप लोगों को सीखना मुश्किल है, मुश्किल है। मैं तभी कहता हूं कौन सी रेखा को कहां पकड़ना है और वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पहले फंडामेंटल तो क्लियर हो। देखो फंडामेंटल क्लियर, ये एक अलग से ट्रायंगल बना है, 26 से 27 बना है। अच्छा ये ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल जैसे ही बना वैसे ही आइसलैंड आ गया इस जगह पर, इस जगह पर भी आ गया। ये किस लिए था? मैंने कहा यहाँ पर आपके पति ने कोई काम शुरू करा है 26 से 27 साल के बीच में। पहली बात, यहाँ क्या कोई नुकसान हुआ है पैसों का या किसी का? समझते रहो, यहाँ अगर पैसा दे दिया, ये आपने दिया, किसी ने भी दिया घर पर, ये एक रेखाएं हैं, ये उस पैसे को पर अड़ंगा डालेंगी, अड़ंगा डालेंगी। ये इसलिए यहाँ पर मुद्दा समझ लो, ठीक है। ये देखो, ये साल और इस साल के बीच में इसी रेखा ने, जो यहाँ पर ट्रायंगल बना था, इसी रेखा ने इसको छू रखा है। यहाँ पर ये है 28 साल 1 महीने से लेकर 29 साल। यहीं पर आपका लड़का होगा, इससे पहले बच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपके हस्बैंड का काम भी सही होना है। 28 साल यानी अगले 6 महीने सही नहीं हैं, और उसके बाद से मैंने कहा है कि चीज़ें निकलेंगी, और जो कोई पैसा फंसा भी हुआ है वो इस समय निकल सकता है, ठीक है। अब इस यहाँ पर जैसे ही निकलता है, कोई इन्वेस्टमेंट की सोचे तो वो 30 पे कीजिएगा, ठीक है, 29 में मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला साइन जो है ट्रायंगल पर बना हुआ है, तो इधर से ये रेखा ने जॉइंट मार रखा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं पुश्तैनी, यानी वो पार्ट कहीं ना कहीं पुश्तैनी का होगा, ठीक है। वो पैसा कहीं ना कहीं पुश्तैनी यानी पिताजी या इनसे रिलेटेड चीज़ों पर, पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ों पर होगा। बहुत मुश्किल है, मैं सही कह रहा हूँ। ये एडवांस पामिस्ट्री में सीखना और किसी का एनालिसिस करना आसान बात नहीं है, और वो भी ऐसे हाथों में। ओह माय गॉड, अब मैं यूँ करा है ना, मैं भूल गया वो किस जगह पर था। अब मुझे ये अपना वीडियो रोक कर फिर ढूंढना पड़ेगा, बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे हाथों में पिक्चर की क्वालिटी पर मुझे फिर मंगवानी पड़ती हैं, फ़ोटो साफ़ नहीं देते हो, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है और ये रुकी हुई है। यही मैंने कहा है, 33 साल 1 महीने से लेके 34 साल तक यहाँ पर मेजर परेशानी पैसों की, हेल्थ की, कोई वो, और इससे पहले कोई प्रॉपर्टी मैटर हुआ और वो साजे में आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। इनके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, अब मतलब अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं छोड़नी नहीं है, उसका अधिकार लेना है। यहाँ पैसों का भी नुकसान हो सकता है। और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे और वो साजे में नहीं खरीदोगे, साजे में नहीं खरीदोगे, ये देखो, साजे में नहीं खरीदोगे, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पर 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद यहाँ पर कोई चीज़ खरीदनी है, और ये रेखा मुड़ी हुई है, ये यहाँ पर नुकसान होगा। तो 34 के बाद 35 पे कोई चीज़ खरीदते हो तो वो साजे में नहीं खरीदोगे, नहीं तो 36 में किसी को पैसा दोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बस केवल लगा कि आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। 38 साल
ये एक है, ये साल है, ये वैसे तो बनाया हुआ है ट्रायंगल पर, देखो ये ट्रायंगल पर बना है और नीचे की तरफ जो है हेल्थ प्रॉब्लम है। 39 साल घर पर, 39 में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 37-38 साल खर्चों का होगा, ठीक है, 37-38 साल खर्चों का होगा, क्योंकि इससे पहले एक ये साइन बना हुआ है। ये साइन ठीक होता है, अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी ठीक है। शायद हो सकता है बच्चों पर खर्चे लगे, कोई और हो, ठीक है इसमें। और 39 में मैंने लिखा है कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, घर पर, मायके ससुराल में आएगी। और इसके बाद से आपने अपने मायके से बिल्कुल, मायके कह रहा हूँ, ससुराल से बिल्कुल अलग हो जाना है, अलग हो जाना है। बहुत मुश्किल है इन हाथों को रीड करना। यहाँ से तो बस इन्हीं रेखाओं से मुझे बार बार मैंने देखा कि ये टुकड़ों पे चल रही है, इन रेखाओं ने टुकड़ों से इसको पकड़ रखा है। इट मीन्स चीज़ें मिलेंगी, नो डाउट मिलेंगी, बट मुसीबत आएगी, झेलनी पड़ेगी, फिर सॉल्व हो जाएगी। फिर ये करते करते आपका ऐसा टाइम आएगा कि आप कहोगे कि मुझे ससुराल वालों से बनाकर नहीं रखनी है। और रही बात ऐसे हाथों में, बीवी पति को जितना मर्जी समझाती रहे, जितना मर्जी समझाती रहे कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर इसकी बात माननी होती तो ये रेखाएं जुड़कर चलती, ये रेखाएं जुड़कर, माननी ही नहीं है उन्होंने, तो यहाँ उसके कारण वो मेंटल टेंशन में रहनी है। तो इसलिए, पर लेकिन ऐसे लोगों की सोच को मैं सही कहता हूँ, क्योंकि इतनी मुसीबतों में जब भगवान का सहारा होता है, तो चाहे वो इंट्यूशन पावर हो जाए, ठीक है, या पहले से ही आभास हो जाता है चीज़ों का, वो सपनों में हो जाए, वो पहले ही इंडिकेशन समझ जाती हैं कि सिक्स सेंस कह लो या कुछ कह लो, क्योंकि इतनी मुसीबतों में कहीं तो परमात्मा उसको एक जो है मॉरल उसका बूस्ट करता है ना। बट पति, मतलब पति का मतलब ये नहीं है, मतलब मेरा कहना है पार्टनर। अब ये कोई मेल का हाथ होता तो पत्नी, मेल नहीं समझा पाता अपनी पत्नी को, तो मेल सही होता वहाँ पर। अब ये पत्नी का हाथ है तो पत्नी नहीं समझा पाएगी, लेकिन सही है, पति मानेगा नहीं बात को, ठीक है। ये देखो 16 साल पे ये बीमारी का साइन है, ठीक है। इसके बाद दो रेखा है ना यहाँ पर, ये मायका था ना, मायके में कोई ना कोई नुकसान हुआ है पेरेंट्स को। लेकिन उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, शादी और बॉय, यहाँ मायके गई, कारण ये रेखा पीछे से ऐसे करके गई थी ना, मैंने कहा मुसीबत, क्योंकि वो साइन इंडिकेट कर रहा था मुसीबत को। ये यहाँ मुसीबत का समय इनको मेंटल टेंशन से गुजरना पड़ा होगा। देखो इसी समय पर देखो ऊपर सूर्य पर्वत पर ये साइन 23 और 24 में लड़की का है, इसमें ट्रायंगल बना रखा है। मैं यहीं समझ गया था, मैंने कहा कि यहाँ पर चीज़ें सही चलेंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पैसा किसी को दिया होगा, 27-28 में पैसा रुका होगा, कोई नुकसान हुआ होगा, कोई पैसों का वापस नहीं दिए होंगे, कुछ नहीं। 29 साल, 28 साल कुछ महीने से 29 में, ये है समय सही। यहीं पर बच्चा करो, यहीं पर लड़का होगा, यहीं सब कुछ होगा। इसके बाद ये भी समय सही है, 30, 31, 32। जैसे ही 33 साल आता है, एक महीना से लेकर 34 साल तक यहाँ मेजर पैसा, हेल्थ और ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। भाइयों से रिलेटेड यहीं पर कहूँगा 28-29, यहाँ भाइयों को दिक्कत आएगी, 36 भाइयों के लिए ठीक है, ठीक है। और यहाँ तो नुकसान है ही है। ये अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ली, वैसे ये यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर भी होगा कुछ, और ये फिर दोबारा करिए, इंडिविजुअल होनी चाहिए। यहाँ पैसा किसी को दे दिया, नुकसान हो जाएगा। 37 साल अच्छा है, 38 ये खर्चे का साइन है, ये खर्चों का साइन है। 38 साल खर्चे ही खर्चे होंगे, पैसा भी कमाई भी है, लेकिन उसमें से 60% खर्चा होगा। 39 हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी मायके ससुराल में, ठीक है। बीच का समय जो है वो सही जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बीच का समय सही जाएगा। ये ससुराल पक्ष से बोलना छोड़ दोगे, ठीक है। 45 के बाद टोटली, वैसे तो यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है, टोटली। और इसके बाद यहाँ से अलग हो जाओगे, यानी जो हिस्सा
पहले यहाँ पर मिल चुका है, वो तो आप लोगों ने आगे फिर गलती कर ली ना, यहाँ पर आकर फिर जॉइंट में ले लिया, ठीक है। फिर वो यहाँ पर क्लियर होगा एंड देन फिर वो क्लियर होकर अपने पास आएगा, अपने पास से फिर बिल्कुल आपने प्लेस चेंज कर देना है और दूर चले जाना है अपने ससुराल से। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों में के पास पैसा नहीं है, आप लोग तरक्की नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा है, बट ये जो मेजर जहाँ पर पेन डार्क है ये और ये गलत समय है, ये सही है समय, ये सही है, ठीक है, ये गलत समय आएगा, यहाँ पर संभल के चलना है, ये गलत समय है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये गलत समय है, ठीक है। और यहाँ पर ये है दोबारा कोई मान के चलो कोई भाई है बहन है उनके साथ जो कोई चीज़ ली थी वो यहाँ सॉल्व होकर, ये इसका मतलब होता है यहाँ से बोलना छोड़ देना। और देख लो ये छोड़ दिया 48 तक टोटली, और फिर मूव हो गए, ये है प्रॉपर्टी जगह मूव करना। तो ओवरऑल ये समय और ये समय पर भी आपके घर पर कोई बीमार पड़ सकता है। जो आदमी बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ के बाद जो बचेगा, ये दो हैं, सपोज़ एक फीमेल है या मेल है, उनमें से एक चला गया, कोई बड़ा बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से जो रहा वो यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये चीज़ें थोड़ी संकेत पर दिखी क्योंकि पिक्चर साफ नहीं थी, ठीक है। सूर्य गुरु दोनों उपाय लगातार करने हैं। रही बात आपके हस्बैंड की, तो हस्बैंड तो चाहे मैं कह रहा हूँ 39 हो या यहाँ तक तो आपको ही समझाना पड़ेगा ज़्यादा। मैं आपको स्कॉट फ्री नहीं छोड़ता, आप समझाते रहो, चाहे वो आपको वो गाली दें, जो मर्जी करें, नहीं तू गलत है, तुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कहो नहीं मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, मुझे सब कुछ पता। समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, धीरे धीरे चीज़ें जो होंगी वो, यानी मेरे हिसाब से ऐसे में पति को उसकी 20%, 25%, 30% बातें धीरे धीरे माननी पड़ेंगी अगर उसे भी अपनी लाइफ को स्मूथ करना है, ठीक है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पत्नी, मैंने लाइफ टाइम कह रहा हूँ, 39 साल 46 साल, इन सालों पे वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। कारण क्या है वो पति के कारण, पति की फैमिली के कारण, है ना। तो ये है, इसलिए मैंने कहा है कि उसे थोड़ी सी शांति तो बख्श दो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।